जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। जयति जयति जगत जननी जयति जगत पालिके। जय भवानी भैरवी मृणालिनी शिवालिके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं तिलक पत्रिका। मैं हूं आपके साथ सुशील गोस्वामी। इस वक्त हम वृंदावन में हैं, भगवान बांके बिहारी की भूमि में। नवरात्रों का समय, देवी माँ की चारों तरफ जय जयकार हो रही है और राधा कृष्ण की भूमि है, तो राधे राधे के भी स्वर सुनाई दे रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आनंद त्रिपाठी जी, जो कि मथुरा के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में पत्रकारिता विभाग के HOD हैं और अनेकों पत्रकार आपने तैयार किए हैं और ब्रज की जो संस्कृति है, यहाँ की सभ्यता, उसके एक धुरंधर है। आइए उनसे जानते हैं राधा कृष्ण की इस प्रेम की माधुर्य की भूमि में शक्ति उपासना का कितना समन्वय है, बताएं सर। देखिए, ये जो 9 दिनों का पर्व है हमारा, ये शक्ति उपासना का पर्व है और ये अपने आप में हर दृष्टि से, चाहे वो आध्यात्म की दृष्टि हो, समाज की दृष्टि हो, शक्ति की दृष्टि हो और ज्ञान की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से बड़ा ही उत्तम है। और ब्रज में तो इसका खास महत्व है। लोग ये सोचते हैं कि ब्रज से सिर्फ कृष्ण के वजह से जाना जाता है। कृष्ण ने ब्रज में सब कुछ समाहित किया। वो स्वयं नारायण थे, उस रूप में, कृष्ण के रूप में वो धरती पर आए थे, तो उन्होंने सब कुछ, सारी ईश्वरीय शक्तियों को ब्रज में स्थान दिया। आप ये देखिए, योग माया जिसे कहा जाता है कि जब कंस ने उनको उठा करके फेंकना चाहा तो उसके हाथ से निकल गई, वो जाकर के विंध्यवासिनी के स्वरूप में अवतरित हुई। वो शक्ति इस ब्रज से निकल करके गई। तो अब ये यही उनका प्राकट्य हुआ और उन्होंने पूरे देश के हर हिस्से में, अभी जो वर्तमान में जहाँ हम खड़े हैं, ये 51 शक्तिपीठ में देवी कात्यायनी का एक अपना स्थान है। मान्यता ये है कि जब भगवान शिव सती को लेकर के घूम रहे थे, उनके शोक में, क्रोध में, तो उनके शरीर के कुछ हिस्से अलग अलग जगहों पे गिरे। इस पूरे परिक्षेत्र में, जिसे हम आर्यावर्त और भारत खंड कहते हैं, 51 जगहों में से, उनमें से ये एक है। माना जाता है उनके केस गिरे थे और वो कात्यायनी देवी के रूप में यहाँ इनकी मान्यता है। यहाँ ज़बरदस्त तरीके से भक्तों का एक रेला है। नवरात्र का त्यौहार आध्यात्म की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से बड़ा ही महत्व रखता है। और ब्रज में आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से श्रद्धा हो रही है, ये कृष्ण भक्ति का ही एक स्वरूप है। देवी आराधना जो ब्रज में है, वो कृष्ण भक्ति का ही एक स्वरूप है। इसलिए जब हम कृष्ण की बात करते हैं तो अपने आप पे शक्ति वहाँ जुड़ ही जाती है। और कृष्ण की भी वैसे शक्ति जो राधा रानी है, वो आह्लादनी शक्ति कही गई है। निश्चित तौर पर राधा रानी जो अलौकिक शक्ति हैं, जो एक शरीर ना हो करके एक आत्मा है, और वो माना ये जाता है कि वो कृष्ण की जित प्रेरणा है। जो भी कृष्ण ने किया इस धरती पे, उसकी प्रेरणा है राधा रानी। अगर राधा न हो तो कृष्ण बन ही नहीं पाते, अधूरा रह जाता जी। अच्छा, ये तो शक्ति की बात हुई, लेकिन ब्रज में कात्यायनी देवी का एक और रूप है कि कात्यायनी की गोपियों ने उपासना की, कात्यायनी मंत्र की, और उन गोपियों को भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में मिले और महाराष्ट्र में उनको प्रवेश हुआ। इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो गोपियों का एक इच्छा थी कि कृष्ण उनको शरीर के रूप में भी प्राप्त हो, ऐसा लगता है। जैसे कि सशरीर आत्मा से तो गोपी भक्त थी ही कृष्ण की, सभी लोग थे। उनको लगता था कि शरीर के साथ, उनके साथ वो खड़ी हों। कृष्ण ने इस बात को समझाया, महाराज के जरिए समझाया कि इस लौकिक शरीर का महत्व नहीं है, बल्कि आत्मा का ज़्यादा महत्व है। और उस महाराज के पश्चात ये समझ में आया और वो ज्ञान की अनुभूति की तरफ बढ़ी, ज्ञान की तरफ बढ़ी। जो लौकिक दुनिया में वो विचरण कर रही थी गोपियाँ, वो ज्ञान की तरफ बढ़ करके और आध्यात्म की तरफ बढ़ गई। महाराज ने के जरिए कृष्ण ने ये सिखाया, ये संदेश दिया कि इस लौकिक शरीर का वो महत्व नहीं है जो आत्मा का महत्व है, और उसको प्राप्ति ज्ञान और आध्यात्म के जरिए ही किया जा सकता है। तो आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बड़े ही विस्तार के साथ और बड़े सैद्धांतिक रूप में बताया कि ब्रज
और शक्ति उनका कितना आपस में समन्वय है। तो इस शक्ति के स्थल कात्यायनी देवी मंदिर में जरूर आएँ। यहाँ आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी और एक अनूठी शक्ति भी आपके मन में से आपको अनुभूति होगी कि यहाँ कर हमें कुछ प्राप्त हुआ है। तिलक पत्रिका के लिए वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।